तो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कल आपका एग्जाम फाइनली है ही, तो मैं एक फाइनल पेपर और लेकर के आ गया हूँ आपके साथ। ये भी एक मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें भी आज हम कुछ केमिस्ट्री के और कुछ बायो के जो है क्वेश्चंस देखेंगे। कल बाय मिस्टेक गलती से एक दो क्वेश्चन जो थे गलत हो गए थे, पर इंसान से ही गलती होती, मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। हाँ, पर आपको गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपका गलत हो तो मे बी आपकी रैंक इधर उधर शिफ्ट हो सकती है। तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो फॉर्मल्डिहाइड है उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिटल्डिहाइड से। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो होता है मिथेनॉल, और जो एसिटल्डिहाइड होता है वो होता है हमारा इथेनॉल। एसिटल्डिहाइड के अगर स्ट्रक्चर को आप खोलते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है एक मिथाइल कीटोन। तो जहां भी एक मिथाइल कीटोन है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट की मदद से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसमें से किसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है नहीं है। देखिए, अगर हम सिंपल बॉन्ड के उससे देखें तो जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है sp3 होता है, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो sp होते हैं। हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, एसीटोन का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ये CH3COCH3। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, एसिटिक एसिड ये होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखी जा सकती है। तीसरे पर आते हैं एसिटो नाइट्राइल। तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन की भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। और यहाँ पर है एसिटोमाइड, ये अमाइड भी CONH होते हैं, यहाँ भी sp2 आ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है एसिटोनाइट्राइल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैकग्राउंड नॉइस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज एविडेंस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर सकता है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि इसके पास तीन तीन OH ग्रुप्स हैं। तीन OH ग्रुप होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या कर सकता है, सबसे ज्यादा कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एग्जिबिटेड बाय। देखिए, सबके स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एक बार। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये OH, ये NO। तो सॉरी, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा तो है नहीं, तो ये बॉन्डिंग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगले स्ट्रक्चर की तरफ। कैचिकॉल्स, कैचिकॉल्स जो होते हैं ये होते हैं, यहाँ भी OH होगा और यहाँ भी OH होगा। इन्हीं के ही डेरिवेटिव्स होते हैं कैचिकोलामाइंस, जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन होते हैं, मेडुलरी हार्मोन्स, वो इसी कंपाउंड के जो है डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी ये दोनों पास पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सैलिसिलिक एसिड में भी आप ये देख लो, एक OH है, एक COOH है, ये भी कर सकता है। तो ये तीनों ही बॉन्डिंग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा टू इमिसेबल लिक्विड्स, ऐसे दो लिक्विड जो आपस में घुल नहीं सकते। ये 9th क्लास से क्वेश्चन आ रखा है, 9th क्लास में भी आई गेस आपने पढ़ा होगा। इसको सेपरेटिंग फनल से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। या फिर शायद जब आप लोग 9th में थे तब ये वाला टॉपिक शायद कट गया था, पर अब दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया 9th में। आगे है वाटर एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय सिंपली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, आगे लिखा 1 मोल ऑफ ए सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। मतलब एक एल्कीन ने आपको दो दो एल्डिहाइड दिए हैं। ठीक है, और दोनों एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो 44U है। देखिए, अगर पहले एल्डिहाइड की बात करें तो 12 13 14, 14 और 6 20 और एक 30। तो मतलब ये एक कार्बन वाला तो होगा नहीं। ठीक है, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड की बात करते हैं। ये हो जाएगा CH3CHO। तो 12 + 3 15, 15 और एक 16, 16 दूनी 32। मोलिकुलर मास 44U आ रहा है, तो 12 दूनी 24। एक सेकंड दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये एल्डिहाइड ही दे रहा है। तो एल्डिहाइड दो कार्बन का होता है, ये CH3CHO। 12 और 12 24, जमा 3 और एक 4 30, 30 और जमा ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 16, 40 और 6 46, 46 आ रहा है। 44 तो फिर भी किसी का नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसा 2 मोल्स दे रहा है एल्डिहाइड का, जिनका कि चाहे दोनों मोल का दिया है कि एक मोल का दिया है। एक बार दोबारा हम काउंट करके देखते हैं। CH3 एल्डिहाइड दिया हुआ है, CHO 12 और 12 24, 24 और 6 30
और 10 40, 40 और 4 44। तो मतलब हमें ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिल रहा होगा। अब 2 कार्बन का अगर हमको एल्डिहाइड मिल रहा है तो ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा ही ये होना चाहिए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसको देखिए हमें करके देखना पड़ेगा थोड़ा। अगर अंदाज़ा लग सकता तो वेल एंड गुड। हम पहले ब्यूट 1 इन को देखते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए अगर यहाँ से इस डबल बॉन्ड को तोड़ा जाए, एक ऑप्शन यहाँ, तो यहाँ से तो भई आपका एक फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन में होना है नहीं, ठीक है। हम बात करते हैं सीधा ब्यूट 2 इन की, 1 2 3 4। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है आपको क्या करना होता है, तो जो डबल बॉन्ड सॉरी ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा है, हमको क्या करना है, इसके ही दोनों तरफ ऑक्सीजन और इस तरीके से ऑक्सीजन जोड़ने हैं। अगर अब ये यहाँ से जाएगा तो CH3CHO बन जाएगा, ये भी CH3CHO बन जाएगा, तो ब्यूट 2 इन ये इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरीड आउट बाय, डायरेक्ट डेफिनेशन से आया है, ये जिंक मरकरी अमलगम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगला क्वेश्चन है लिखा प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, इनमें से कौन है जो सिर्फ प्योर सब्सटेंस हो सकता है। देखो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, तो एन एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये होता है हमारा ऑक्सीजन, करीब 46% के आसपास। सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो होता है हमारा सिलिकॉन होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम रिएक्शन को जो बैलेंस करते हैं वो इसलिए ही बैलेंस करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है सेटिस्फाइड रखा जा सके। अगला है इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से कुछ क्वेश्चन मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला लिखा है एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नहीं, इन्होंने तो ऐसा बोला था कि एटम नॉन डिविजिबल है, हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगला इसने पूछा है एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड नॉर डिविजिबल, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही इन्होंने बोला था कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, सबसे बड़े एटम नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। तो यही सबसे ठीक ठाक पॉइंट लग रहा है इसमें, बाकी तो नहीं है, देख लेते हैं। देखो ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल, एक्चुअली आइडेंटिकल, ऑल एलिमेंट्स आर अवेलेबल नेचर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, नहीं, कुछ कंपाउंड के फॉर्म में भी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द रिएजेंट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर ईथर्स फ्रॉम हेलोजिनेटेड ईथर। देखो अगर आपके पास हेलोजिनेटेड ईथर हैं और आपको चाहिए उनसे हायर ईथर, तो आपको यहाँ पर हायर मतलब एक और आपको ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन न्यू कार्बन कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड। तो केनिजारो रिएक्शन के अंदर ही ऐसा नहीं होता, इसमें जो एल्डिहाइड होता है वो एक तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैथोड रेज, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी होता है, मास भी होता है। अगला क्वेश्चन है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, तो आइसोटोप्स जो होते हैं इनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, पर मास नंबर जो है डिफरेंट होता है। और हेनरी मुजले ने कहा था कि कोई भी एलिमेंट जो भी प्रॉपर्टी दिखाता है वो अपने एटॉमिक नंबर की वजह से दिखाता है। तो आइसोटोप्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एन जो है बेसिकली एनर्जी लेवल्स को या एनर्जी शेल्स को इंडिकेट करता है। तो इनमें से देखते हैं, अगर इनकी हम बात करें, शेप नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, इसको ये इंडिकेट कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा तो सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी n की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर हमको 4 दी हुई है, तो इस केस में l की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से लेकर n-1 तक। तो l की जो वैल्यू है वो 0 1 2 और 3 हो सकती है। तो ये ठीक है, ये ठीक है। अब ml की वैल्यू देखते हैं। ml की जो वैल्यू होती है वो -l से लेकर के +l तक जा सकती है। तो -3 से लेकर -2 -1 0 1 और 2 ये जा सकती है, और +1/2 भी हो सकता है, ठीक है। अगर बाकी का हम चेक करें तो देखिए माइनस में तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, इधर 0 नहीं हो सकता,
और या तो +1/2 होता है या -1/2 होता है, तो जो पहला सेट है इसका यही सही सेट है। अगला क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर ऑन। तो देखिए, आपको रिएक्ट करना होता है Rx के साथ Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और Rx जो इसमें हमारा वो एक ही है, दैट C2H5Cl। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा विच ऑफ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इनमें से सही फॉर्मूला कौन सा है? देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका फॉर्मूला 10th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो, CaOCl2, पर अब इसको रिवाइज कर दिया है, ये है CaOCl2, CaOCl। तो इसमें ये फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट हो सकता है, और देखा जाए तो गलती इस फॉर्मूले में भी कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों ही जो ऑप्शन है इसके ब्लीचिंग पाउडर के ठीक ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है व्हेन आयोडो फॉर्म इसको हीट किया जा रहा है Ag के साथ, तो ये AgI तो अलग हो जाएगा और ये बन जाता है कीन C2H2 जो होता है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, तो इसमें जो ये बनाएगा वो बनाएगा C2H2 जो कि होती है हमारी इथाइन या एसिटाइलिन। अब इसके बाद है क्लोरल। क्लोरल जो होता है ये होता है 2,2,2 ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, 2,2,2 ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, जो कि हमारा ये पहला ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ प्राइमरी एल्कोहल बाय रिएक्टिंग विद CH3MgI। CH3MgI ये हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, इसके साथ कौन प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा? तो हमको पहले इन सबके स्ट्रक्चर के साथ सिमिलरिटी चेक करनी पड़ेगी। एसीटोन CH3CO CH3 होता है, ये तो नहीं बनाने वाला। ठीक है, मिथाइल साइनाइड CH3CN होता है मिथाइल साइनाइड, ये भी नहीं बना पाएगा। इथाइल एसीटेट, ये इथाइलिन ऑक्साइड चेक करते हैं, इथाइलिन होता है हमारा CH2 और इसके साथ लगा एक ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा। हाँ, ये बना सकता है, ये चाहे इसके साथ जुड़े चाहे इसके साथ जुड़े, एल्कोहल हमारा 1 डिग्री ही बनेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है व्हेन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन रिएक्ट्स विद HiO4, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी, इसको रिएक्ट कराया जा रहा है HiO, तो ये हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, इसको हमने रिएक्ट कराना है HiO, ये 4 लिखा है गैस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इनको डिसोसिएट करके एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना है और दूसरा एल्डिहाइड के अंदर, तो ये जो ऑप्शन है हमारा सही है। इसके बाद है आइसोसाइनेट टेस्ट ऑल्सो नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसके लिए हम 1 डिग्री अमाइन को चेक कर पाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। अब देखिए यहाँ पर दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, सेलुलोज भी मोस्ट अबंडेंट है, पर सेलुलोज बना किसका है? ग्लूकोज का। देखा जाए तो सेलुलोज सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये खुद ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम। देखिए, क्लोरोफिल का जो कोर मॉलिक्यूल होता है वो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन डीएनए बट नॉट आरएनए। देखिए, डीएनए होता है ATCG, आरएनए होता है AUCG, मतलब थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है, तो थाइमिन जो है ये सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं। तो इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस। विटामिन ई की कमी से एंटी फर्टिलिटी। देखो, एक्चुअली विटामिन ई एंटी फर्टिलिटी विटामिन कहलाता है, इसकी कमी की वजह से फर्टिलिटी के अंदर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ सेल। ऑब्वियसली इट्स डीएनए। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब को क्वेश्चन हम बायो के निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था लीनियस ने। ठीक है, लीनियस ने सबसे पहले ही किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन टाइप का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे लिखा हेट्रोसिस्ट जो होती है ये ये यूज होती है मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और ये पाई जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नोस्टॉक और एनापीना के। आगे मेन पिगमेंट इन फियोफाइसी, जो ब्राउन एल्गी होता है उनका मेन पिगमेंट क्या होता है? देखो, उनके पास क्लोरोफिल A और C होते हैं। ठीक है, ये जो फाइकोरिथ्रिन है ये रेड वालों में पाया जाता है, इनके अंदर मेनली फ्यूको
ज़ैंथिन होता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड और 4 चैम्बर्ड हार्ट भी हो। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑर्निथोरिंकस है ये होता है प्लेटिपस, ये मैमल होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है और इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है। आगे विच टाइप व्हाट टाइप ऑफ कोकोनट इज फ्रूट इट इज, कोकोनट किस तरह का फ्रूट है? कोकोनट जो होता है वो एक ड्रूप होता है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस। एपिकल मेरिस्टेम जो है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा? तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है वो डर्मल टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सब कुछ ही फॉर्म कर देता है। अब टेंडन्स जो है लिखा टेंडन्स अटैच स्केलेटल मसल टू, देखो याद रखना मसल को बोन से जोड़ने का काम, एमटीबी याद रखना, मसल को बोन से जोड़ने का काम कौन करते हैं? टेंडन्स करते हैं। मसल टू बोन, मसल टू बोन। ठीक है, आगे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट्स, तो ऑयल्स और जो फैट है ये स्टोर होते हैं इलायोप्लाज्म में। एल्यूरो वर्ड का मतलब होता है प्रोटीन, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। अमाइलो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और ये तो सारे हैं ही ल्यूकोप्लास्ट के एग्जांपल। ऑयल और फैट जो है ये इलायोप्लास्ट स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है? ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर में आप याद रखिएगा जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। इसमें से मोनोसेक्राइड जो है वो है गैलेक्टोज। अगला है ड्यूरिंग विच पीरियड इज कियास माटा फॉर्म्ड, कियास माटा कब बनता है? कियास माटा वो जगह होती है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोडुल बंधा होता है, जब वो पूरा सब कुछ खुल खुला चुका होता है उसके बाद कियास माटा फॉर्म होता है। तो कियास माटा मेनली अगर हम फॉर्म करने के बाद देखें तो पिकाइटिन के अंदर बनना चाहिए। विजिबल जो होता है वो इसके बाद ज्यादा होता है, फिर उसका कियास माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। आगे द फॉलोइंग हाइपोथेसिस प्लांट रिस्टोर टू द एयर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल, ये पहला ही एक्सपेरिमेंट था फोटोसिंथेसिस का जो किया था जोसेफ प्रिस्ली ने। अगला है ऑल एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल्स आर लोकेटेड इन mitochondrial matrix except one which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol of prokaryotes। तो ऐसा एंजाइम जो यूकैरियोट्स की तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है बट प्रोकैरियोट्स के साइटोसोल या साइटोप्लाज्म जो उसके अंदर है, इस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। आगे है केमिकल बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से याद रख लेना फ्लोरिजन, इसी की वजह से फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। आगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैट्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग पेयर, करेक्ट मैचिंग पेयर, तो इसमें लिखा लब शार्प क्लोजर ऑफ ए बी वॉल्व्स एंड बिगिनिंग ऑफ पेंस्टियल सिस्टोल। ठीक है, तो पहला हार्ट साउंड यही होता है लब, दूसरा आता है डब। आगे है डब सडन ओपनिंग, नहीं ये ओपनिंग की वजह से नहीं क्लोजिंग की वजह से होता है। अगले पल्सेशन ऑफ रेडियल आर्टरी वॉल्व इन ब्लड वेसल्स, पल्सेशन ऑफ रेडियल आर्टरी वॉल्व्स इन द ब्लड वेसल्स पुरकिंजी फाइबर इनिशिएट हार्ट बीट, नहीं तो इसमें जो सबसे सही है वो क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, मतलब जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं उनके एकदम से बंद होने की वजह से पहली हार्ट साउंड आती है जिसको लब कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं अ पर्सन हु इज ऑन लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइव ओनली ऑन वाटर विल हैव, मतलब कोई पर्सन है जो बहुत लंबे समय तक भूखा है तो प्रोलॉन्ग फास्टिंग की वजह से यूरिया जो है यूरिन के अंदर बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा। आखिर टू ऑफ द बॉडी पार्ट्स विच डू नॉट अपीयर इन एमआरआई, एमआरआई के अंदर जो है कौन से बॉडी पार्ट अपीयर नहीं होते? एक तो हमारा आई लेंस नहीं आता और मोलर टीथ नहीं आते। ये क्वेश्चन कुछ बायोलॉजी से ज्यादा जी के टाइप के ज्यादा लग रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड बाय अ न्यूरॉन, न्यूरॉन इनमें से क्या चीज नहीं करता? न्यूरॉन इनमें से स्टिमुलाई को डिटेक्ट नहीं करता, ये कोई हमारे रिसेप्टर्स कर रहे होते हैं। बाकी जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, रिसीव करना, ये सारे के सारे हमारे न्यूरॉन कर सकते हैं। आगे है द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाय, ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो कौन कम कर रहा होता है? ये कर रहे होते हैं पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स। नहीं, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है पीटीएच ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, बल्कि जो कैल्सिटोनिन है फ्रॉम थायराइड ग्लैंड ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कराता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो कैल्सिटोन। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का जो मोस्टली फाउंड होता है वो मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप होता है। अगला है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुला। अगला एमनियोसेंटेसिस इज यूज टू डिटरमाइन हार्ट डिजीज, नहीं। ब्रेन डिजीज नहीं। हेरिडेटरी डिजीज ठीक है। और लिखा है पर्सन विद द सेक्स क्रोमोसोम डबल एक्स वाई, ये होता है लीनफेल्टर सिंड्रोम। आगे ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है ये है हिस्टोन प्रोटीन, मतलब ये जो गोल वाला जो है ए, इसको कहा गया हिस्टोन प्रोटीन। इसके ऊपर इस तरीके से लपेट कर जो आ रखा है इसको नाम दिया गया है बी, ये है हमारा डीएनए। और यहाँ पर साइड में एक ऐसी और स्ट्रक्चर दी हुई है, ये है सी, ये होता है लिंकर डीएनए या H1 डीएनए। तो ए है हिस्टोन, दो जगह है। बी है डीएनए, सिर्फ एक ही जगह है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? तो इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी होती है वो 900 सीसी होती है। सब्सटेंस जो पाया जाता है टोबैको में, इट्स निकोटीन। एस्परजिलस नाइगर, इससे क्या प्रोड्यूस होता है? इससे प्रोड्यूस होता है सिट्रिक एसिड। बाकी इनके भी बैक्टीरिया बताए तो इसके लिए होता है लैक्टिक एसिड या लैब कह सकते हो आप इसे। ब्यूट्रिक एसिड के लिए था क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, इसके लिए होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। अगला है विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। आगे एक मैचिंग है प्राइमर्स, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए एंड ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए हम इनको मैचिंग करते हैं। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ जो प्रोडक्ट्स होती है इसको कहा जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो बी के साथ फोर्थ, बी के साथ फोर्थ देखो एक ही ऑप्शन में है और वो है डी ऑप्शन। बाकी मैचिंग कर लेते हैं। प्राइमर्स पीसीआर के अंदर यूज किए जाते हैं एलोंगेशन के समय पर। डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया थ्रू ए मीडियम। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट एज ऑफ पिरामिड फॉर पॉपुलेशन। तो स्टेबल जो है वो ये आई गेस पी क्यू आर दिया हुआ है, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। तो क्यू जो है स्टेबल है, आर जो है डिक्लाइन है और पी जो है वो एक्सपेंडिंग है। तो स्टेबल टाइप की क्यू है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, दो ऑप्शन में आ रहा है। डिक्लाइन टाइप की आर है, इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही है। तो बाकी आपके कल के पेपर के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जो और बाकी वीडियोस यहाँ पर पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, आप उन्हें देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो।